अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की जूज़ नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो जूज़ नंबर 6 है 8%। तो ये क्या होगा जी, 8% फीसद की लामत हटा के 8 मल्टीप्लाई 1/100 कर लेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, 8/100। हमने पिछले भी लेक्चर में देखा है कि 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर राइट साइड पे कोई भी हिस्सा आ जाए किसी रकम का, अगर कोई भी हिस्सा राइट साइड पे 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक भी हो तो उस पे 2 का टेबल जो है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा जी। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पर डिवाइड करने से तो क्या होगा जी, 2 का जो है वो टेबल अगर हम 8 पे लेके जाएं तो 2 4 बार 8 और 250 टाइम जो है वो 100 होता है। अब ये मज़ीद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे राइट साइड पे 4 है और इधर 0 है, तो 2 का जो है वो टेबल मज़ीद जो है वो इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 बार 4 और 2 25 टाइम जो है वो 50 होता है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट जूज़ नंबर 8 और ये है जी 33 1/2%। अब हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले जो है ना हम इसको जो है वो बटे वाली रकम को या इसकी जो सही है ना वो तोड़ेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 33 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो ये हमारे पास 66 आ गया और 66 में से एक जो है वो प्लस कर देंगे तो ये क्या बन गया, 67/2 करेंगे जी। 67/2 करें तो हमारे पास जो है वो आ जाता है जी 33.5। ये कैसे आएगा जी, 67 डिवाइडेड बाई 2, 3 बार 6 पर से जो है वो 7 आ गया, 2 3 बार 6 और 7 में से 6 निकालो तो 1 बच गया और ऊपर 0 लगा के 10, 2 5 बार 10 आ जाएगा। ये 33.5 आ गया जी। 33.5 मल्टीप्लाई 1/परसेंटेज की जो है वो हमने जो है वो चूँकि लामत हटाई है तो इसलिए जो है वो हमने 100 लगा दिए। अब हमारे पास ये आ गया 33.5 मल्टीप्लाई 1/100। अब इस इशारिये को भी हमने ख़त्म करना है। तो इशारिया या पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जहाँ पे पॉइंट आता है ना वहाँ पे हम 1 लगा देते हैं, यानी यहाँ पे भी पॉइंट है वहाँ पे नीचे 1 लगा देते हैं और आगे हिस्से गिनते हैं कितने हैं। अब चूँकि आगे हिस्सा सिर्फ 1 है, 5 है, तो सिर्फ 1 0 आ जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर ऐसे होता 3.500 और फिर इसका जो है अगर हम पॉइंट ख़त्म करते या इशारिया ख़त्म करते तो पॉइंट की जगह पे हम क्या लगा देते, यहाँ पे 1 और आगे कितने इंच हैं, 3 इंच हैं, 1 2 3, इसके साथ जो हम 3 जो है वो 0 लगा देते। अब ये जो है वो क्वेश्चन मज़ीद कैसे होगा जी, ये होगा जी, अब चूँकि पॉइंट ख़त्म हो गया तो ये हमारे पास ऊपर आ गया जी 335 और नीचे हमने जब 100 को इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया जी
1000 आ गया जी। अब वो इस पे जो है वो 5 का टेबल जाएगा, तो हम लिखेंगे 5 पर तकसीम करने से। वो कैसे हमें पता चला है जी? क्योंकि राइट साइड पे 5 और 0 मौजूद है। अगर किसी भी रकम के राइट साइड पे 5 या 0 मौजूद हो तो उस रकम को 5 का टेबल जो है वो आसानी से या पूरा पूरा जो है डिवाइड कर लेता है। तो 35 पे हम अगर 5 का टेबल लेके जाएं तो 5 6 बार 30 और 3 बच गया, और 5 ऊपर से आएगा, और 5 7 बार 35। यानी ये हमारा, जब हमने 335 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 67। और नीचे जब जो है हम लेके गए 100, तो 200 बार जो है वो 200 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है वो 1000 आता है। अब ये हमारा जो है वो आंसर आ गया। हम 37 1/2%। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो है वो सिंपल फॉर्म में इसको जो है वो लिखेंगे। तो 37 × 2, हम क्या करते हैं इसको सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जो है वो 37 को, ये जो नीचे रकम होती है या इधर जो रकम होती है इस साइड पे और इस जो नीचे मौजूद है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो ऊपर होती है बटे के ऊपर वाली रकम वो जो है उसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे चूँकि 37 है और यहाँ पे 2 है, तो 37 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो 74 आ जाता है जी, 74 आ जाता है। और चूँकि ऊपर 1 मौजूद है तो ये 1 इसमें ऐड करेंगे तो 75 आ जाएगा। और नीचे चूँकि हमें बटे के बाद नीचे जो है वो 72 है, तो ये हमारे पास जो आई है उस रकम को जो हमने जो है वो सिंपल फॉर्म में किए तो ये 75.2 है। और 75 को जो है वो अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है जी 37.5। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है जी 37.5। अब इस 37.5% को हम जो है वो आगे जो है वो मज़ीद सॉल्व करेंगे तो 37.5%। अब परसेंट को हटा के हम जो है वो इसको परसेंट को हटा के 1/100 कर देते हैं जी। ये हमने 1/100। अब इस इशारिये को जो है हमने ख़त्म करना है, इस इशारे को ख़त्म करना है। तो इस इशारे को ख़त्म करने के लिए हम जो है वो नीचे क्या लगा देंगे, इशारे की जगह पे 1, और आगे हिस्से गिनेंगे कितने हैं आगे, चूँकि सिर्फ 5 1 है तो हम जो है सिर्फ क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, 1 0 लगा देंगे। और अगर जो है वो यहाँ पे 5 के साथ जो है कोई और हिस्सा होता तो हम नीचे जो एक और 0 लगा देते। और अगर उसके आगे जो है वो इशारे के बाद 3 जो है वो हिस्से होते तो उतनी ही जो है वो हम 0 लगा देते नीचे, यानी 3। और अगर 5 हिस्से होते तो हम 5 लगा देते। अब जो है वो ये इशारे ख़त्म हो गए, तो अब ये जो है वो 37.5 जो है हमारा 375 बन गया, 375। और 375 जो है वो अब नीचे जो है वो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करो तो ये 1000 आ जाता है जी। अब अगर किसी भी रकम के राइट साइड पे 5 या 0 मौजूद हो तो उस रकम को 5 का टेबल जो है वो आसानी से डिवाइड कर लेता है। अब वो 37 क्या करेंगे जी, 37 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 पर तकसीम करने से। 5 7 बार 35 और 2 बज के 25। 5 का टेबल जब 25 पे 5 बार जाता है तो हमने देखा कि 375 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आ जाता है जी, उसका आंसर आ जाता है 75। उसका आंसर आ जाता है 75।
और इधर चूँकि ये 1000 था तो 1000 पे जो है वो अगर हम टेबल लेके जाएं 5 का तो ये 200 बार जाता है। फिर हमने वही देखा कि एंड पे 5 आ रहा है और नीचे वाली रकम भी 0 पे आ रहा है, तो 5 का जो है वो मज़ीद जो है वो हम 5 पे इसको डिवाइड कर सकते हैं। 5 पर तकसीम करने से तो 5 का टेबल जो 75 पे जो है वो 15 बार जाता है और 200 पे जो है वो ये 40 बार जो है वो जाएगा, 40 बार। फिर हमने देखा कि फिर राइट साइड पे 5 मौजूद है और 0 मौजूद है, और 0 और 5 अगर जो है वो किसी रकम के राइट साइड पे मौजूद हों तो उस पे जो है वो 5 का टेबल जा सकते हैं। तो 5 का टेबल जो 15 पर 3 बार जाएगा और 5 का टेबल जो है वो 40 पे कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो ये हमारे पास आंसर 3/8 आ गया। इसके बाद जो क्वेश्चन है जी वो है 30 आगे जी, क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है जी 87.5%। सबसे पहले जब ये पॉइंट ख़त्म करेंगे तो क्या लिखेंगे जी, 875। अब चूँकि इस पॉइंट की जगह पे हमने क्या लगाना है, 1 लगाना है, और आगे गिनने कितने इंच हैं, चूँकि सिर्फ एक इंच है 5 है तो हम 1 ज़ीरो लगा देंगे। परसेंट 875/10। अब इस परसेंट को ख़त्म करने के लिए हम जो है 1/100 कर देंगे। तो ये हमारे पास 875/1000 आ गया, क्योंकि इस 100 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो उसका आंसर 100 आ गया। 875/1000, सॉरी 875/1000, 100 नहीं बल्कि 1000। क्या लिखना है जी, अब हमने देखा कि राइट साइड पे 5 मौजूद है और 0 मौजूद है, और किसी रकम के राइट साइड पे अगर 5 या 0 मौजूद हो तो उस पर 5 का टेबल जो है वो उसको आसानी से जो है डिवाइड कर सकते हैं। तो लिखेंगे 5 पर तकसीम करने से, तो 875 डिवाइडेड बाई 5, 5 एक बार 5, 3 बच गया, ऊपर से जो है वो 7 आ गया, 5 7 बार 35, 2 बच गया जी। ये तो मतलब यहाँ पे लगा रहा हूँ, ऊपर से जो है वो ये 5 आ जाएगा, 25, 5 5 बार 25। तो 875 को अगर हम जो है वो 5 को 875 पे जो है वो डिवाइड करें तो 875 को 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर जो है वो 175 आ जाता है जी। तो ये हमारे पास 175, और 1000 पे जो है वो 5 के टेबल लेके जाएं तो ये 200 बार जो है वो जाता है। फिर हम ये देख रहे हैं कि फिर राइट साइड पे 5 आ गया और 0 आ गया। अगर किसी रकम के राइट साइड पे 5 या 0 आ जाएं तो उन पर जो है उनको 5 के टेबल जो है वो आसानी से डिवाइड कर लेगा। तो 175/200, 175 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 3 बार 15, और ये 2 बच गया, ऊपर से जो है वो 25 और 5 आया, और 5 का टेबल जो है वो 25 पे कितनी बार जाएगा जी, 5 बार। ये हमारे पास आ गया 35। और नीचे आगे 200 पे जो है अगर हम लेके जाएं 5 का टेबल तो 5 4 बार 20, और ऊपर से 0, ये ऊपर भी 0 लगा दिया, तो ये हमारे पास 40 आ जाता है। फिर हम देख रहे हैं कि फिर राइट साइड पे 5 और 0 आ गया ये वाला, तो 5 का टेबल मज़ीद जाएगा जी, 5 7 बार 35 और 5 8 बार 40। तो ये हमारे पास एंड पे आंसर 7/8 आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 5
1/4%। पहले इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में हम जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। तो 5 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया 20 और 20 में ये 1 ऐड कर दिया, ये 21/4 आ गया जी। 21/4 आ गया। 21 को 4 से हम अगर डिवाइड करें तो ये 5.25% आ गया। 5.25%। अब इस इशारे को हमने जो है वो ख़त्म करना है, तो इशारे की जगह पे हम क्या लगा देते हैं, 1 लगा देते हैं। और आगे कितने इंच हैं जी, ये 2 इंच हैं, एक 2 है और दूसरा 5 है, तो ये 2 इंच है, तो इसलिए हम जो है 2 ज़ीरो यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये हमारे पास अब बन गया 525/100%। अब हमने इस परसेंटेज की साइन को हटा के इससे जो है 1/100 लगाना है। 5/100 मल्टीप्लाई 1/100। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी कुछ इस तरह। 5/5 मल्टीप्लाई 100 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक के साथ 4 ज़ीरो आ जाएंगे जी। अब हम देख रहे हैं कि राइट साइड पे क्या आ गया जी, 0 और 5 ये दोनों आई हुई हैं। तो इस पे जो है वो 5 का टेबल जो है वो आसानी से चला जाएगा जी। 5 2 5 डिवाइडेड बाई 5, 5 1/5 2। अब वो 2 जो है वो छोटा है और 5 बड़ा है, इसलिए हमने ऊपर ज़ीरो लगा के दूसरी जो है वो रकम यानी 5 को नीचे ले आएंगे, तो ये 25 बन गया। 5 5 बार 25 आ गया। और ये हमारे पास कितना आ गया जी, 105। जबकि जो है वो ये आ जाएगा जी, इसके ऊपर जो है 5 का टेबल आए तो 5 20 बार 100, और चूँकि आगे 2 सिफरे बच गए हैं तो ये हमने 2 ज़ीरो लगा दिए। ये हमारे पास क्या आ गया जी, 2000 आ गया। अब फिर जो है वो राइट साइड पे 5 मौजूद है, 0 मौजूद है, इट्स मीन के 5 का टेबल जो है मज़ीद जाएगा। तो 5 2 बार 10 और 5 1 बार 5, ये 21 आ गया। और ये नीचे जो है 5 4 बार 20 और आगे 2 ज़ीरो बच गया, ये 400 आ गया। तो ये हमारे पास इसका जो है वो आंसर आ गया 21/400। देखेंगे तो 42 मल्टीप्लाई 2, यानी इसको और इसको हम डिवाइड करते हैं और ये इसमें रकम ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 84 और उसमें +1 किया तो ये बन गया 85। ये हमारे पास 85 ओवर ये 2 वैसे का वैसे लिखा जाएगा 85/2। जब 85 को 2 पे डिवाइड किया तो ये 42.5 आ गया। 42.5%। 42.5%। अब इसका ये इशारिया ख़त्म करने के लिए हम लगा देंगे जी इशारे की जगह पे 1, और आगे कितने इंच से हैं, 1 इंच है तो 10 आ जाएगा। अगर आगे 2 इंच से होता तो नीचे 100 आ जाता, और आगे 3 इंच से होता तो नीचे 1000 आ जाता। यानी इशारे की जगह पे 1 लगा के आगे इंच से गिन लेते हैं और उसी हिसाब से नीचे ज़ीरो लगा देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया जी 4.5/10। आप परसेंटेज की जो है वो इलामत हटा के 1/100 कर देंगे, तो ये हमारे पास आ गया 425/1000। अब चूँकि लेफ़्ट साइड पे 5 और 0 मौजूद है, इसका मतलब है इस पे 5 का टेबल जो है वो आसानी से चला जाएगा। तो हम लिखेंगे 5 पर डिवाइड करने से, तो 425 डिवाइडेड बाई 5, 5 8 बार 40, 2 बच गया और 5 5 बार, ये कितनी बार गया जी, 85 बार गया। और 5 का टेबल 1000 पे जो है वो 200 बार जाएगा। अब हमारे पास आ गया 85/200। अब फिर लेफ़्ट साइड पे 5 मौजूद है, 0 मौजूद है, इट्स मीन कि 5 का टेबल फिर जाएगा और ये चला जाएगा जी 517 बार 85/400।
40। हमारा आंसर आ गया 17/40। ये जी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन था और इसकी 12 जो है हमने सॉल्व किए हैं।